करणवीर जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। महाराज जी, इस वाणी को जीवन में कैसे उतारूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मन और शरीर भगवान के नाम से ना हटे और नाम स्मरण स्थिर बना रहे? जी, इसके लिए हमको दृढ़ता अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त अन्य में जाए ही ना। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संपत्ति, विपत्ति, ये आने जाने वाली है। ऐसा मानकर जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप करते हुए उसे हम सह जाएं। दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं। समता को प्राप्त होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें और दीर्घ काल तक करें। यदि भोजन सही होगा और संग सही होगा तो भजन में रंग आएगा। अगर भोजन सही नहीं और संग सही नहीं तो भजन की बातें कर लो, भजन नहीं होने वाला। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, आहार शुद्धि और संग शुद्धि। अगर संग शुद्ध है हमारा, मोबाइल से या बाहरी या आंतरिक वृत्ति से या बाहरी व्यक्ति से हमारा संग शुद्ध है और आहार शुद्ध है, तो हम भजन में निश्चित प्रवृत्त हो जाएंगे और भजन धीरे धीरे खुद अनुभूतियां देने लगता है, जिससे हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, परमार्थ का मार्ग पुष्ट होता रहता है। तो संग साधु, सर्वथा असंगोहम पुरुषा, सर्वतो मनुष्य असंगात, संगम च साधुषु। सबसे असंग, अगर संग तो संत पुरुषों का, मन से भी और तन से भी। तन ही राखि सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भयो। सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्प तरुष्यो। जो समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे कल्प तरु स्वरूपा प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि। ऐसे प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनका भजन करो, उनका नाम जप करो। तो जो राम नाम मणिदीप धरी, तो इसे धरो, राम 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 राम। पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, तब आपकी धारा बन जाएगी। अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। जैसे गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम भी काम करता है, ऐसे हमें जब समय मिले तब हम नाम जप करें। समय अपना बचाएं प्रपंच से, भोगों से, गंदी बातों से, और वो समय हम प्रभु में लगाएं और जो कर्म करें वो कृष्णार्पणम वस्तु करें, तो हमारा भजन बढ़ने लगे, तो हमारा हृदय आनंद से युक्त हो जाए। रश्मि दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर के बारे में समझना चाहती हूँ। अहंकार देह भाव से युक्त होता है। अभी आत्मसम्मान को जाना ही नहीं। आत्मसम्मान करोगी तो समता को प्राप्त हो जाओगी। दुख सुख में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में आप में कोई उलझन नहीं होगी। लेकिन जब देहाभिमान को हम आत्मसम्मान मान लेते हैं, तब ये बात आती है कि बस इतना ठीक है। अगर हमारे स्वाभिमान में कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो देहाभिमान ही बोल रहा है, आत्माभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान तो सब में मेरी आत्मा विराजमान है। जैसे मेरी जिह्वा को मेरे दांत से ही चोट पहुंच गई, अब हम किस पर नाराज होंगे? ऐसे ही एक ही आत्मा जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे बिल्कुल रोष नहीं आना चाहिए। मुझे कोई सम्मान करता है तो बिल्कुल सुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से हम अपने पैर छुए तो क्या सुख, हमारे हाथ से हमारे गाल में चाटा लग जाए तो क्या दुख। ऐसे ही संपूर्ण विश्व मेरा आत्मस्वरूप है। सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा स्तुति में जो समान होता है वो आत्म सम्मान होता है।
और जो सुख दुख से प्रभावित हो जाता है, निंदा स्तुति से प्रभावित हो जाता है, वो देहाभिमान होता है। उस देहाभिमान को आत्मसम्मान में नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जितेश जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं कर पाते? पूर्ण समर्पण कैसे आए? मलिन अंतःकरण में न पूर्ण समर्पण होता है, न पूर्ण विश्वास होता है। जब हृदय निर्मल होता है तब विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। विश्वास कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी उतने विश्वास बढ़ता चला जाएगा। नौवीं भक्ति में भगवान ने रामायण में वर्णन किया है, नवमो सरल सब सन छलहीना, ममो भरोस ही हरस न दीना। भगवान पर भरोसा 9वें अंक पे लिखा है। जहां आत्मसमर्पण है नवम में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वहां विश्वास है। आत्मनिवेदन पर विश्वास जागृत हुआ है। तो विश्वास श्रद्धा से प्रकट होता है। यदि हम संतों पे श्रद्धा करें, उनकी वाणी पर श्रद्धा करें, भगवान पर श्रद्धा करें, भगवान की कथाएं श्रद्धा से सुने, तो निश्चित है विश्वास जागृत हो जाएगा। और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन स्वप्न जीव न लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, जब तक भक्ति नहीं तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं, और जब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा करो, श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास से भक्ति दृढ़ होती है, और भक्ति दृढ़ में आत्मसमर्पण हो जाता है। आत्मसमर्पण हो गया तो आप यंत्र हो गए, यंत्री भगवान हो गए। अब आप देखोगे कि जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन की यात्रा स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। अब मनमानी नहीं हो रहा, अब हरिमानी हो रहा है। जैसा हरि चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आनंद का विषय आ जाएगा। अभी तो हर्ष और शोक का विषय है, आनंद का विषय तो अभी बड़ी दूर नगरी, अभी बड़ी दूर नगरी है। देहाभिमान से